बेटा आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंट्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कैश फ्लो। हेडिंग दे दो बेटा, मैनेजमेंट अकाउंट्स चैप्टर कैश फ्लो। चैप्टर का नाम कैश फ्लो। अब कैश फ्लो क्या होता है बेटा? स्टूडेंट्स, जब एक कंपनी बिजनेस कर रही होती है तब उस टाइम पे क्या होता है बेटा, कंपनी के पास कई बार पैसा आता है, कई बार पैसा जाता है। बहुत सारे सोर्सेस से पैसा आता है, जैसे डेटर से आता है, बिल्स रिसीवेबल से आता है, कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी बेची उसका पैसा आएगा। तो कंपनी के पास ये कई सारे सोर्सेस है जहां से पैसा आता है। ऐसे ही कंपनी के वहां से कई बार पैसा जाता है, जैसे शेयर्स को पैसा वापस किया, लोन का पैसा वापस किया, डिबेंचर्स का पैसा वापस किया, क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को पैसा दिया। तो इस तरीके से कंपनी के पास पैसा आता भी है और जाता भी है। तो जब कंपनी के पास पैसा आता है उसको हम लोग कहते हैं इनफ्लो, और जब कंपनी से पैसा जाता है उसको हम लोग कहते हैं आउटफ्लो। अब इसका ना बेटा एक फिक्स फॉर्मेट है। सबसे पहले ये ध्यान देना बेटा, पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले लिखते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करिए। यहाँ पे ना बेटा हर कंपनी की दो इंफॉर्मेशन दी होंगी, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों इंफॉर्मेशन दी होंगी। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग पीएनएल के साथ करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। उसके बाद ए में लिखेंगे सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर बी में लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर सी में लिखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। इन सबको प्लस करेंगे बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस करेंगे उसके अंदर ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो जो हमको आंसर मिलेगा बेटा वो आएगा क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की सबसे ब्यूटीफुल चीज है ये कि हमें ये पता चल सकता है कि हमारा सम सही है कि गलत है। तो इन सबको प्लस करने के बाद हमको क्वेश्चन में ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दिया होगा, जब उसको प्लस करेंगे तो क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आना चाहिए। अब बेटा पहले आप लोग ये फॉर्मेट लिखो, तो उसके बाद में आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल में क्या क्या आता है वो लिखाओ बेटा। चलो फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, जल्दी। डन सर। बेटा सबने लिख दिया? यस सर। चलो हेडिंग दो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हेडिंग दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लिखो बेटा, इन दिस एक्टिविटी expenses and losses are to be added and incomes and gains are to be deducted.
फुल स्टॉप, कंटिन्यू करना बेटा। इन दिस एक्टिविटी बेटा ये ध्यान से लिखना, इन दिस एक्टिविटी intangible assets, comma fictitious assets, comma current assets, comma reserves and current liabilities are closed, and current liabilities are closed। बेटा intangible assets कौन सी होती हैं, देखो कौन बताता है। intangible assets कौन सी Goodwill. गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। पेटेंट। अच्छा, अब फिक्टिशियस असेट्स कौन सी बेटा? Preliminary expense. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। पीएनएल इसमें नहीं बेटा, क्योंकि पीएनएल अलग से आ गया ना, इसीलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिबेंचर डिस्काउंट, सस्पेंस अकाउंट, ये सब फिक्टिशियस एसेट होती हैं। करंट एसेट्स आप लोगों को पता ही है बेटा, रिजर्व्स आप लोगों को पता है, करंट लायबिलिटीज आपको पता है बेटा। ये जितने भी 5 चीजें मैंने लास्ट में लिखाई, उन सबको हम लोग क्लोज करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, मतलब उनका टोटल करेंगे, टोटल में जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शिफ्ट करेंगे। अब हेडिंग दो बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हेडिंग दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। In this activity, purchase and sale of, in this activity, purchase and sale of assets and investments are to be recorded. Assets and investments are to be recorded. फुल स्टॉप, ध्यान से सुनना बेटा। ये फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी क्लोज्ड हियर, आर टू बी क्लोज्ड हियर। नेक्स्ट हेडिंग दो फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। देखो बेटा, इन दिस एक्टिविटी issue of equity shares, issue of equity shares, comma preference shares, comma debentures are recorded, comma payment of equity shares, comma preference shares, comma debentures, comma dividend are also recorded here, are also recorded here, full stop। balances of equity shares, comma preference shares, comma debentures are, comma debentures are transferred over here, transferred over here।
अब हेडिंग दो बेटा जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज। एंट्री नंबर 1 डेप्रीसिएशन, एंट्री नंबर 1 डेप्रीसिएशन। लिखो बेटा इसकी एंट्री, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड असेट्स, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड असेट्स। Second, when assets are purchased. Second, when assets are purchased. Assets account debited to cash account. Assets account debited to cash account. Next, when assets are sold. When assets are sold. Cash account debited to assets. Cash account debited to assets. Next, when provision of income tax is made. When provision of income tax is made. अब बेटा प्रोविजन का मतलब क्या होता है? कंपनी क्या करती है भाई, कंपनी को पता है कि हमको इस बार लगभग 50,000 का टैक्स आएगा, तो कंपनी वो 50,000 रुपए साइड करके रखती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। देखो उसकी एंट्री बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, टू provision for income tax. Next entry, when income tax is paid. When income tax is paid, पे करेंगे तो पैसा जाएगा, provision for income tax account debited, provision for income tax account debited to cash account, to cash account. बेटा when dividend is paid हो गया, वो लिखवाई बेटा मैंने एंट्री, when dividend is paid. No sir. No sir. देखो बेटा, when dividend is paid, dividend account debited to cash account, dividend account debited to cash account. Next, when shares are issued, when shares are issued, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स अकाउंट, टू शेयर्स अकाउंट, क्योंकि शेयर्स इश्यू करेंगे तो पैसा मिलेगा बेटा, इसलिए बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स अकाउंट. नेक्स्ट, when debentures are issued, when debentures are issued, जब डिबेंचर्स इशू करेंगे बेटा मतलब पैसा आएगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट. नेक्स्ट, when debentures are redeemed, when debentures are redeemed, redeem मतलब पैसा वापस करना, तो debentures account debited to bank account, debentures account debited to bank account. Next, when shares are redeemed, when shares are redeemed,
shares account debited to bank account. Next, when company declares bonus, when company declares bonus, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देती है बेटा, इसमें ना दो एंट्रियां होंगी बेटा. एंट्री नंबर ए, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू bonus to shareholder, and B, bonus to shareholder account debited to equity shares. स्टूडेंट्स कितनी एंट्रीज हुई बेटा? 11. ओके, डन. अब एक आध अगर उस टाइम पे कोई एक्स्ट्रा आई तो बेटा लिख देंगे. मेन एंट्रीज मैंने आप लोगों को सारी की सारी लिखा दी हैं. अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, अभी आप लोग एक बार वो सारी नोट्स और सारी एंट्रीज पढ़ लो बेटा. इतने ही नोट्स के ऊपर अपना पूरा चैप्टर है, और इस चैप्टर की सबसे ब्यूटीफुल चीज यही है बेटा कि अपने को पता चलेगा कि ये सम सही है कि गलत है. तो ये नोट्स है ना बेटा, आप लोगों को कल मॉर्निंग तक प्रिपेयर्ड होने चाहिए. कल मॉर्निंग में 9:30 बजे लेक्चर लूंगा बेटा, इसका सम करेंगे. तो कल सुबह 9:30 बजे तक आपको ये नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए. कल का दिन सुबह जल्दी उठ जाना, ये नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए बेटा, क्योंकि ये नोट्स प्रिपेयर होंगे ना तो ही आप लोगों को सम में पता चलेगा. नहीं तो पता है क्या होगा बेटा, मैं बोलता जाऊंगा और आप लोग कॉपी डाउन करोगे, सम में कुछ पता नहीं चलेगा जब तक आपको नोट्स पता नहीं है. नोट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है. अब एक बार बेटा सारी नोट्स और एंट्रीज रीड आउट कर लो, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछो बेटा. बेटा नोट्स और एंट्री में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो बेटा. नोट्स प्रिपेयर हो गए ना बेटा तो 4 लेक्चर का काम, 4 लेक्चर में चैप्टर पूरा हो जाएगा. नोट्स प्रिपेयर नहीं होंगी तो पूरा महीना चला जाएगा. बेटा क्लियर हो गई सारी नोट्स और एंट्रीज स्टूडेंट्स? यस सर. कहीं पे कोई डाउट बेटा एंट्रीज में या नोट्स में? बेटा कहीं पे डाउट? नो सर. नो सर. ओके, अब बेटा कल सुबह 9:30 बजे तक ये नोट्स आप लोगों को प्रिपेयर्ड होने चाहिए बेटा, तो ही मैं सम चालू कर पाऊंगा बेटा, नहीं तो मैं सम भी नहीं चालू कर पाऊंगा, क्योंकि ये नोट्स के ऊपर ही सब कुछ है. नोट्स के ऊपर ही पूरा का पूरा सम है. नोट्स प्रिपेयर्ड होंगी बेटा तो सम होगा, नोट्स प्रिपेयर नहीं होंगी तो सम नहीं होगा. तो कल मॉर्निंग 9:30 अपना लेक्चर है बेटा, तो 9:30 तक ये सारी नोट्स आप लोगों की प्रिपेयर हो जानी चाहिए. देखो ज्यादा नोट्स नहीं है बेटा, 11 एंट्रीज है और थोड़ी बहुत नोट्स है, हार्डली आधा घंटा लगेगा बेटा प्रिपेयर करने में. तो मेरे हिसाब से कल सुबह तक सब लोगों की नोट्स प्रिपेयर हो जानी चाहिए. हो जाएंगी ना कल सुबह तक? हाँ यस सर. सर. यस सर.
4 लोगों ने हाँ बोला। यस सर। हाँ 5 हाँ लोग, सर। 6, खाली 6 लोगों की प्रिपेयर होंगी। यस सर। हाँ 7, 8। प्रियंका की प्रिपेयर नहीं होंगी? प्रियंका हो गई सर। हो गई। हाँ हो गई तो बोलो तो। चलो ठीक है बेटा, कल सुबह तक नोट्स प्रिपेयर कर लेना बेटा, कल हम लोग इसका सम शुरू करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय। कल सुबह मिलते हैं 9:30 बजे। भाई एग्जाम की डेट जनवरी 1st वीक,